अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और यकीनन आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियोज़ को जो है वो गो थ्रू किया होगा, वॉच किया होगा और देखा होगा और आपको यकीनन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह हम जो है 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत गौर से देखिएगा और बहुत आसान है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने उन वीडियोज़ को गो थ्रू किया हुआ होगा तो यकीनन आप जो है आपके लिए वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी अगर इन केस कोई मुश्किल आती भी है तो मैं हूँ ना, ठीक है? तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें एक सवाल ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? सबसे पहले आप एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आप पेपर करें या कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ा करें, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो होता है वही उसी की बेस पे जो है आपको सारे जो है वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो आपके लिए उसको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो जब आपके सवाल समझ में आना चाहिए बस। तो आपसे कहा गया है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि जो नीचे दिए गए सेट्स हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? मैं आपको उर्दू में भी बता दूँ, नीचे दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं जल्दी-जल्दी इसको आगे बढ़ूँगी ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो से ज़ाहिर है आप लोग उकता जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है? ये आपको कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? जो सवाल आपका दिया गया है, ये सेट की कौन सी फॉर्म है? रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ में है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आपको जो भी लिखा हुआ है वो बेसिकली उसकी क्या नेचर है, ठीक है? तो ये जो आपको दिया गया है वो दिया गया है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। इट मीन्स कि जो ये सेट है, आपको 5 और 6 के बीच में जो नंबर्स है उनका सेट बनाना है। और ये जो है वो अब किस फॉर्म में ये आपको लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आपको अच्छी तरह पता है सेट को 3 तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और एक है आपका टैब्यूलर फॉर्म। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, राइट? और अब आपको जो ये वाला क्वेश्चन 2 पूरा करना है वो सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत से बच्चों को थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल लगता है और थोड़ा-सा होता भी सेट के सवालों में ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, डोंट यू वरी। आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो 5 एंड 6, अच्छा 5 और 6 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर हैं, अब आप कहेंगे 5 और 6 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता। लेकिन भैया आप जो हैं बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि 5 और 6 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 और 6 के बीच में कोई नंबर ही नहीं होता, ठीक है? तो माशाल्लाह छोटी क्लासेस के बच्चे जो हैं वो कह सकते हैं कि हाँ भाई 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। लेकिन आप तो माशाल्लाह 10th क्लास में और 9th क्लास में आपने जो पढ़ा है, मैथ्स पढ़ी है, उसमें ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जो है वो सब कुछ देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आपके लिए कोई इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सबसे पहले हम इसकी नोटेशन उतारेंगे। जो नोटेशन आपको उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, आपने वही नोटेशन उतारनी होगी, अपनी मर्ज़ी से कोई नोटेशन आप नहीं लिखेंगे, राइट? अच्छा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आपको अच्छी तरह पता है। सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रैकेट, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या होता है, हम जो है मोस्टली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और मोस्टली हम जो है वो एक्स को ही वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि वही वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए कॉमन है। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है? ये तो आपको पता ही है। उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो सबका सेम होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, चाहे आप कोई से भी सवाल कर लें, नीचे भी जितने भी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन सब में आपने सबसे यहाँ तक तो सबको सेम करना है। आप चाहें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है, आप वेरिएबल एक्स की जगह कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एक्स को ही प्रेफर करते हैं और हम एक्स ही लिखते हैं, ठीक है? एक्स बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर का आपको पता है नोटेशन क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है? इर्रेशनल नंबर का क्यू डैश होता है, लेकिन रैशनल नंबर का जो है वो क्यू होता है, ठीक है? क्यू। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्या यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स, क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिखा है। जो वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे वही वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? एंड, यहाँ मैंने एंड लिखा, एंड ये चीज़ आप करेंगे, ठीक है? यहाँ तक जो है ये चीज़, ये क्यू है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। यहाँ पे रैशनल है इसलिए हमने क्यू लिखा है। यहाँ पे ऑड होता तो यहाँ पे ओ लिखते, यहाँ पे इवन होता तो यहाँ पे ई लिखते, ठीक है? नेचुरल होता तो एन लिखते, ठीक है? होल नंबर होता तो आप डब्ल्यू लिखते। तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपका दो नंबर्स बोले जाएँ, उसी नंबर का आप नोटेशन आप यहाँ लिखेंगे, एंड लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे। फिर ये जो आपने वेरिएबल जो भी लिखा है, अगर एक्स लिखा है तो एक्स, वाई है तो वाई, जो भी आपने वेरिएबल लिखा है वो वेरिएबल लिखेंगे। अच्छा, अब आ जाता है आपका कि आपने ये कौन से फॉर्म लिखनी है,
हम मोस्टली मैं आपको प्रेफर ये करूँगी कि आप हमेशा लेसर देन का साइन ही यूज़ करें, ठीक है। ग्रेटर देन के साइन में ना फिर आपको थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा, तो मैं आपको लेसर देन के साइन की ही प्रेफरेंस दूंगी कि आप वो लिखें। ये लेसर देन साइन ज़रूर है, लेकिन एक्स की तरफ उसका क्योंकि मुंह ओपन है एंड इसके ओपन है, तो इट मीन्स कि एक्स जो है वो बड़ा होगा किससे, वो जो भी नंबर आपने लिखा है। अब आपने जब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जो साइन आप यहाँ लगाएंगे वही साइन आप यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। आपने ये साइन लगा दिया। अब आपसे कहा गया है 5 और 6 के बीच में, तो आपने कहा जो है एक्स इज ग्रेटर देन, जो भी नंबर है ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 6, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, ठीक है। ये 5 है और ये 6 है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बस आपने जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस। कोशिश ये करनी है कि यहाँ तक तो आपने सेम लिखना होगा, ये आपने जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना होगा। फिर एंड लगाएंगे, एंड लगाने के बाद ये बेसिक काम जो आपने करना है वो इस जगह करना है, राइट। इस जगह आपने बेसिक काम करना है, वही आप वेरिएबल लिखेंगे। इसके आसपास जो है वो मोस्टली मैं बच्चों को प्रेफर यही करूँगी कि भाई आप रिकमेंड यही करूँगी कि आप ये वाला साइन यूज़ करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे तो ये होगा कि आपको मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसमें कोई मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनानी, कोई कुछ नहीं कहना। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्यों से ज़ाहिर किए जाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमें 5 और 6 दिया हुआ है, तो हमने 5 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया, और वो 5 इज़ ग्रेटर देन एक्स एंड 6 और एक्स इज़ लेसर देन 6, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप इसको नोटिस कीजिए, ये b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं, ये ये जो हैं नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, ये होल नंबर्स भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक सीक्वेंस होती है, एक तरतीब होती है, और उसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं होता। इसमें 1 2 3 4 के बाद 5 मिसिंग है, फिर 7 8 9 10 मिसिंग है, 11 मिसिंग है, तो इट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर्स होते हैं तो आप उसको नेचुरल या होल की तरफ नहीं जाते, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप देखें, ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, ये प्राइम नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। फिर आप देखेंगे ऑड है या इवन है, वो उस पर भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें इवन और ऑड दोनों मौजूद हैं। फिर हम क्या देखें, फिर हम उसके बाद हम होल नंबर की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़ीरो मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल और डिविजन्स की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर्स भी नहीं है। फिर हम इसको नोटिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 1 है, 1 जो है वो 1 तो सभी से डिविजिबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 है, 2, और ये आखिर में 12 है। 12 जो है हम इसको नोटिस करते हैं कि 12 से जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, डिविजर्स हैं इसके, किसके, 12 के, ठीक है। ये 12 के डिविजर्स हैं, ये सारे। यानी अगर हम 12 को, इस 12 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो इससे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। 1 से करें, 2 से करें, अगर 12 को 2 से करते हैं तो 12 से 2 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे उससे भी हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 का अपने टेबल से भी करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या करेंगे, नोटेशन की जगह हम बी लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वही एक्स ही लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्स जो है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कोई साइन या वो एंड या और ये इस तरह की कोई चीज़, ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि जो है इसमें ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह हो नहीं सकती। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिविजर डिविजर्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डिविजर्स ऑफ 12, ठीक है। बस यहाँ तक इसका आंसर है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि एज सच इनके कोई साइन सिंबल्स नहीं होते डिविजल के कोई, तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है बोर्ड के पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, अगर आप उसमें इतनी सोच विचार करेंगे तो फिर आपके बाकी सवाल जो है वो सॉल्व होने से रह जाएंगे, और एंड टाइम पे आपके क्वेश्चन ना गलती से भी ना रह जाएं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट सीखिएगा, ठीक है। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखनी पड़ती है कि किस सवाल को कितना टाइम देना है हमें।
अगर आप एक एक छोटे छोटे सवालों में 2-2 नंबर के या 5-5 नंबर के सवालों में ज़्यादा टाइम देंगे तो आप 10 नंबर वाले सवाल या 50 नंबर्स वाले सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अव्वल तो वो खैर 50 नंबर का कोई क्वेश्चन होता नहीं है वो इसमें मैथ्स में, लेकिन फिर भी आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो हैं वो सवालों को टाइम देते हैं, यानी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक बोर्ड की टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, c इज इक्वल टू 0 +1 +2 प्लस और सो ऑन के बाद +40, यानी इन्होंने आपको लिमिट बता दी कि ये 40 तक है। ठीक है, तो आपको अच्छा यहाँ माइनस भी है। ठीक है, मैंने माइनस नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ। प्लस माइनस जैसे ही आपके पास कोई भी जो है नंबर प्लस माइनस में आता है, आपको फ़ौरन ज़हन में क्या आना चाहिए, इंटीगर्स, राइट, क्योंकि इंटीगर्स जो होते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस में लिखे जाते हैं। ठीक है, जब आपके प्लस माइनस में कोई नंबर दे दिया जाए तो वो इंटीगर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर यहीं पे एक्स लिखूंगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीगर्स की क्या आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इफ़ यू हैव सीन, तो वो मैंने आपको बताया था जेड। ठीक है, जेड है इंटीगर्स का की नोटे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से करते हैं। एंड अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है, मैंने आपको कहा था एक्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, वही मैंने आपको कहा, ये वाला साइन ज़्यादा सूटेबल होता है करने के लिए, और उसमें भी बेहतर होता है कि आप एंड लगा दें। जब आप ये लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि लेसर देन और इक्वल टू, और वो उर्दू वाला और नहीं है, या वाला और है। ठीक है, लेसर देन होगा या बराबर होगा किसके। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो 40 लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी 0 लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 40 और हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 40 से छोटा या 40 के बराबर। ठीक है, यह हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगर इनकेस आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो फिर जो है आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से क्विकली। अच्छा अब यहाँ पे देखें d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4, राइट, ये है आपका। अब आप इसको नोटिस करें ये क्या है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो है मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो इंटीगर्स होते हैं। ठीक है, मैंने माना इंटीगर्स होते हैं, लेकिन आप नंबर्स पे भी ज़रा सा गौर करें अगर, तो ये जो नंबर्स हैं बेसिकली क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, 2 और 4 इवन नंबर होता है, 0 भी इवन नंबर होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन, इवन का ई ऐसे बनाइएगा और इसका बिलोंग्स टू का ऐसे बनाइएगा, दोनों एक जैसे ना लगे। ठीक है, एंड ठीक है, एंड के बाद क्या हो जाएगा बेटा, आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो है फिर आप यहाँ लिखेंगे एक्स। ठीक है, फिर आप वही साइन लगाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इधर लिख देते हैं -4 और इक्वल टू कर देते हैं इसे, और इधर लिख देते हैं +4। ठीक है, या सिर्फ 4 लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, आप 4 भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी x जो है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा -4 के, और लेसर देन होगा या बराबर होगा 4 के। ठीक है, ये 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, e इज इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25। अच्छा अब वही मैंने आपसे जैसे पहले बताया था लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको बता रही थी कि जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका जो पार्ट 2 था उसमें जो है वो मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस में नहीं है नंबर्स, तरतीब से, यानी 1 के बाद 2 3 4 इस तरह नहीं है, 1 4 9 16 25 भी है। तो आप देखें, अब ये कॉम्पोजिट नंबर है कि ये प्राइम नंबर है। पहले नेचुरल और होल से तो बाहर आ जाएं आप। ठीक है, इंटीगर से भी बाहर आ जाएं, क्योंकि ना ये इंटीगर है, ना ये होल है, ना ये नेचुरल है, ना ये इवन है, क्योंकि इवन होता तो फिर 9 नहीं होता, 1 नहीं होता, 25 नहीं होता, ऑड भी नहीं है क्योंकि इसमें 4 और 16 भी आ रहा है। ठीक है, इवन ऑड से भी बाहर आ जाएं। कॉम्पोजिट में कॉम्पोजिट भी 25 जो है वो ये है प्राइम नंबर है, नहीं कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट भी है, लेकिन हम इसको इन द सेंस देखें तो 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये जो है ये स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
एक्स अपॉन सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अच्छा, इसमें भी जो है हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास के कोई सिंबल्स नहीं है। हम लिखेंगे फर्स्ट फाइव, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, सॉरी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स पूरा लिखिएगा नंबर्स, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट पहले 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्विकली। अच्छा, ये क्या है, -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर में दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे आप, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर देंगे क्योंकि ये शुरू ये जो है इंटीजर्स हैं। मैंने आपको बताया था -1 -3 जो ये सारे इंटीजर्स होते हैं, और ये क्योंकि तरतीब में है, तरतीब किस तरह, सीक्वेंस में है, किसकी सीक्वेंस में, ऑड नंबर्स के सीक्वेंस में है, तो हम इनको ऑड नंबर्स कह सकते हैं। और हम यहाँ पे ओ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यहाँ ओ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम यहाँ पे हमें इंटीजर्स दिए गए हैं एक्चुअली। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ओ नहीं लिख रहे। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होता तो हम सिर्फ ऑड लिख देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए हमें नेगेटिव को मेंशन करना ज़रूरी है। तो जब हम नेगेटिव को मेंशन करेंगे तो हम सिर्फ ओ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नेगेटिव ऑड इंटीजर्स ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, और बिल्कुल भी आप उसको देख के घबराए नहीं कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म है हम तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कीजिएगा। बहुत आसान होता है, ज़रा सा बस हल्का सा आपने बस माइंड पे जोर देना होता है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपका सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब हम क्विकली जो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 17.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स की आपको एग्जांपल्स देनी है, कोई से भी 5, तो ये आप अपने मर्जी से भी दे सकते हैं। अगर मैंने आपको जैसे बिल्कुल पहली वीडियो में अपनी को जो 17 चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट में आप लिख सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई भी गर्ल नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि मगर अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर हो जाएगा अगर आप अपनी क्लास की गर्ल्स के नाम का सेट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपकी क्लास में लड़कियाँ हैं या नहीं है। तो हम ऐसी एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पे जो कि कॉमन हो। मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं ना कि नेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें आप, क्या ऐसे लिख दें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, एक से छोटे नंबर, क्या लिखेंगे, एक से छोटे आदाद का, एक से छोटे कुदरती आदाद का सेट, एक से छोटे कुदरती आदाद का सेट। ठीक है, तो एक से छोटा कोई कुदरती आदाद होता है, नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो ये आपका क्या कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, नंबर 2, सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपको पता है कि -1 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि -1 के मुरब्बा का सेट। ठीक है, नंबर 3,
हकीकी आदाद का सेट। रियल नंबर्स। सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स इक्वल टू -1 -1 के मुरब्बा का हकीकी आदाद का सेट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये आपको अपनी मर्जी से करना होगा या अपने माइंड से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको लिखवाऊँ वही आप करें, लेकिन जो आप करें वो ऑथेंट मतलब जेन्युइन कीजिएगा। सेट, ठीक है। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। ठीक है, आपने कोई ट्राइंगल ऐसे देखी जिसकी 4 साइड्स हो, तो ये भी एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई और नंबर ऐसा है जिसको जो 2 से डिवाइड हो जाता हो? नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी सेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेट ऑफ इवन नंबर्स सेट ऑफ ऑड नंबर्स greater than 5 and lesser than 6। 5 से बड़े और सॉरी 7, लेसर देन 7। ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 7, यानी ऐसे ऑड नंबर जो 5 से छोटे और 7 से बड़े हों। तो ऐसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 5 से बड़ा और 7 से छोटा हो। ठीक है, इसका आप उर्दू में भी कर लें। 4 ज़िलों वाला मुसल्लस का सेट। ठीक है, 2 से तकसीम होने वाले ताक़दात का सेट। ठीक है, 5 से बड़े और 7 से छोटे ताक़दात का सेट। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आपको मेरे ख़्याल में तो ये तो मैंने आपको सिर्फ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है। आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दिया आपको कि आप एम्प्टी सेट का जो एग्जांपल से क्या-क्या दे सकते हैं। ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल है। आप चाहे तो इसी को भी लिख दें, चाहे तो अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ और लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें लिखिएगा जो कि कॉमन हो, ये ना हो कि आपको पता हो और एग्ज़ामिनर को ना पता हो। ठीक है? मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि 32 डेज़ वाला जो है वो महीने का सेट, ऐसा सेट बनाएँ जो कि जिसके अंदर 32 दिन आते हों, ऐसे महीनों का सेट बनाएँ। या आपसे कह दिया जाए कि 10 दिन के जो जिस हफ्ते में 10 दिन आते हैं उसका सेट बनाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है 369 डेज वाले साल का सेट बनाएं। तो जो चीज़ ना मतलब ना हो सके, जो मुमकिन ना हो, उन चीज़ों का आप सेट बना मतलब लिख के दे दें कि इसका सेट बने। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस में नहीं लिख सकते आप उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट बनेगा इन टेबुलर फॉर्म में, फिर आपका वो एम्प्टी सेट या नल सेट बनेगा। ठीक है, अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आपको फिर बताना भी तो होगा कि आप किसका आपने एम्प्टी सेट बनाया है। तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। एम्प्टी सेट आपकी जो भी एग्जाम्पल देंगे वो 2 रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। ठीक है, या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म की शक्ल में लिखेंगे या आप डिस्क्रिप्टिव शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ताकि हमारा ये जो है वो वीडियो हम कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है सिर्फ इसमें कि ये इनकी टाइप क्या है, कि सेट ये जो है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है।
आपको मैं ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो सेट है वो जो है वो फाइनाइट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो जिनकी एक लिमिट होती है, एक मुतय्यन करदा हद होती है और फिक्स्ड होते हैं वो, जबकि इनफाइनाइट सेट जो होते हैं वो लामहदूद होते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो हम जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? ये फाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें आपको उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने जो है वो एशियन कंट्रीज़ का जो है वो सेट बनाना है, तो वो फाइनाइट होगा, यानी इसकी तादाद मुतय्यन है, महदूद लामहदूद नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अपना सेट बनाना है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है, तो ये भी फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो इसकी लिमिट होगी ना कि मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी ही है। ठीक है, फिर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है, तो रियल नंबर 6 और 9 के बीच में जो है वो इनफाइनाइट हैं या फाइनाइट होंगे? तो ये इनफाइनाइट होंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे इनफाइनाइट क्यों है मिस, ये तो 6 और 9 के बीच में तो 7 8 आता है। तो भाई अब माशाल्लाह बड़ी क्लास में आपको खुद आइडिया है कि इसके बीच में ज़ीरो, आप डेसिमल में जा सकते हैं। 6 और 9 के बीच में जितने भी नंबर हैं डेसिमल में भी आ सकते हैं। 0.00001, 6.008, 6.019। तो अब 6 के बाद जितने भी डिजिट्स आप लगा सकते हैं लगाएंगे, तो वो फिर इनफाइनाइट ही में ही जाएगा। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप जल्दी से उठा के फाइनाइट लिख दें। तो ये बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन लेके देखना चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इनफाइनाइट लिखेंगे, अगर नहीं होगा इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट या आप सुपरफिशियली जो है उस सवाल को देख रहे होंगे, तो फिर आप जो है उसमें यहाँ पे फाइनाइट लिखेंगे, लेकिन सुपरफिशियली नहीं देखना, उसको गौर करना है इसके ऊपर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स पूछा जा रहा है, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो ये होगा फाइनाइट, राइट। अच्छा, सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर लेस देन 5, ये भी, ये जो है इसको भी हम लेस देन 5 है तो हम इसको भी इनफाइनाइट कह सकते हैं अगर हम इंटीजर्स की तरफ चले जाएं। ठीक है, ये आपका हो गया इनफाइनाइट। तो इस तरह आपके ये 4 सवाल माशाल्लाह कंप्लीट हो गए। और अगर हम मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो अभी अगर करवा सकती तो करवा देती, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो गई ये वीडियो, हम इसको अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि वो बस जल्दी जल्दी वो है वो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम इसको आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर इनबॉक्स करें, या यानी जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। इनबॉक्स तो खैर इसमें नहीं हो सकता यूट्यूब पर, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ इसमें आपको मतलब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी, तो उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया मैंने उस चीज़ को, बिल्कुल नॉर्मल छोटे नॉर्मल तरीके से आपको, सिंपल तरीके से, बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप इसको, इस वीडियो को भी पहली पहली वीडियोस की तरह लाइक करेंगे। तो प्लीज़ कीप लाइकिंग। ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए, और जो क्वेश्चन है वो मुझसे करते रहिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरे लोगों को भी बताइए कि आप वीडियोस देखें और समझें। इंशाल्लाह ताला उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।